यहदो बृधन्नममं सर्वं मेवं क्लिशितौ भवः। हमारे जीवन में चाहे जो भी मांग हो, डिमांड हो, वो भागवत जी से पूरी होनी चाहिए। और इतना ख्याल वक्ता को रखना चाहिए, गुरु जी को रखना चाहिए। श्रोता क्या मांग रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनका पीड़ा क्या है, उनका क्लेश क्या है, और आज की परिस्थिति क्या है, प्रवचन किस तरह सुनाना चाहिए। चार शब्द रट लिए उसने तो उसकी रेल में पिटाई हो गई। क्योंकि जीवन में चार शब्द भी हमें आए तो उनका अर्थ भी आना चाहिए। चार भी शब्द आए तो कोई बात नहीं, पर उनका अर्थ आना चाहिए। अगर उनका अर्थ नहीं आया तो वो चार शब्द ही हमारे लिए बड़े घातक हो जाएंगे, नुकसानदायक हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी चार शब्द ऐसे भी रहते हैं कि बहुत बलवान होते हैं, किसी का काम बना सकते हैं, पर उसे नहीं समझ रहा कि हम क्या बता रहे हैं। इसलिए भाषा का नॉलेज जिनको है उसी भाषा में बात करनी चाहिए। लक्ष्मण जी भाषा जानते थे परशुराम की, इसलिए लक्ष्मण जी ने राम जी को संवाद नहीं करने दिया परशुराम से, और कहा भैया राम, ये परशुराम हैं, ये आपकी भाषा को नहीं समझेंगे, इनकी भाषा मुझे समझती है और ये मेरी भाषा समझते हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम का बड़ा लंबा चौड़ा संवाद रामायण में आता है, और भाषा से, विचार से, समझ से ये संवाद घटित हुआ। बाद में भगवान राम जी ने निपटाया झगड़े को, पर वो राम जी की जो भाषा है वो भाषा कैसी है? संत भाषा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। राम जी की भाषा में वो मिठास है, वो न्याय है, और वो मर्यादा है, वो परिपक्वता है, वो मजबूती है, और वो अर्थ है कि परशुराम झट झट समझते चले गए। गांव की किसी बूढ़ी माताजी को सुनहार जाए और थैली में बंद करके ले जाए 100-100 ग्राम के कुंडल, और जाकर माताजी को कहे, लो माताजी कनक धारण करो, कनक कनक धारण करो, कनक। शब्द बहुत बढ़िया है और माल भी बहुत क्वालिटी का थैली में, पर माताजी को शब्द का ज्ञान नहीं होने के कारण उसके लिए थैली में जो चीज़ है वो 2 कौड़ी की है, क्योंकि वो अर्थ जानती नहीं है। अच्छा, थैली से बाहर होता वो सोना तो माँ पहचान लेती थी। कनक कहा और हाथ से यूँ बढ़ाओ तो माँ पहचान लेगी कि ये कनक का मतलब ये कुंडल है। तो शब्द का जब ज्ञान हमको ना हो तो हमें रूप का ज्ञान जरूर होना चाहिए, रूप का ज्ञान होना चाहिए। और जब हमें रूप का ज्ञान होता है तो शब्द को समझ लेते हैं। यही छोटे बच्चों को किताब से पढ़ाया जाता है। पहला अक्षर अंग्रेजी में होता है ए, तो ए के पास में एप्पल छपा रहता है, सेब का फोटो। बच्चा दोनों को देखता है, फल को देखता है, फिर अक्षर को देखता है, फिर फल को देखता है, अक्षर को देखता है। एक दिन ये नॉलेज बच्चे को हो जाता है कि ये एप्पल का संकेत ये ए है, इसीलिए वो ए को जाने न जाने पर एप्पल को जानता है, इसीलिए ए को भी जान जाता है। आगे के 4-5 अक्षर हैं, उनको जोड़कर एप्पल की स्पेलिंग बन जाती है। फिर आगे बी लिखा है तो वहाँ क्रिकेट का बल्ला छपा रहता है, बच्चा उसे भी समझ जाता है। फिर अक्षर का ज्ञान हो जाता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें शब्द का बोध ना हो, यानी कि जब हमें निराकार ब्रह्म का बोध ना हो, अक्षर से परमात्मा समझ में न आए, तो फिर हमें पहले रूप की मदद ले लेनी चाहिए। रूप की मदद ले लो।
अब रूप की मदद लेने का मतलब ये नहीं है कि खाली पत्थर में ही जुड़े रहो, पीतल में जुड़े रहो, चांदी में जुड़े रहो, उन मूर्तियों पर जुड़े रहो, वहीं अटक जाओ। ना 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 ना। उस मूर्ति का अर्थ होता रूप। रूप का अर्थ होता है जैसे कोई अच्छे महात्मा, कोई अच्छे विद्वान, कोई अच्छे संत, ये भी मूर्ति, ये प्रतिमा, ये रूप है। इन रूपों में पहले अपनी आस्था बिठाओ, इनके संग करो, इनकी सेवा करो। जब आप इनको समझने लग जाते हैं तो उनके साथ साथ उनके द्वारा दिया हुआ जो शब्द ज्ञान है, आपको फिर ब्रह्म का भी ज्ञान होने लगता है। रूप और शब्द दोनों तरह से आप परमात्मा को पहचानने लगते हैं। यानी कि पहले प्रभु को जानना है तो पहले गुरु को पहचानो, उनसे जुड़ो, उनको समर्पित होकर सेवा करो। जब उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान आएगा तो गुरुदेव के साथ साथ उनका जो ज्ञान है वो भी हमारी समझ में आएगा और सीधे तरीके से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा ज्ञान हो जाएगा, भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जिसको जो भाषा समझे उसी का ज्ञान दो। एक महात्मा से कुतर्क करने वाले ने कुतर्क किया, और क्या कुतर्क था? रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, उस चौपाई में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। तब जो कुतर्क करने वाला था उसने कुतर्क किया कि हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी के हाथ में सोने की अंगूठी थी। जब हनुमान मच्छर बन गए तो वो अंगूठी कहाँ चली गई? वो कहाँ गई? अंगूठी तो बड़ी होती है, मच्छर छोटा होता है। अगर अंगूठी को मच्छर से बांध दिया जाए तो भी मच्छर मर जाएगा, हाथ नहीं है उसका, अंगूठी कहाँ गई? ये कुतर्क था और संत परेशान हो गया, भाई इसका क्या अर्थ है, इसका उत्तर क्या दें? ये तो सही कह रहा है। रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश हुए, और फिर रामायण में ये भी लिखा है कि अंगूठी लेकर हनुमान लंका गए। अंगूठी कहाँ है? महात्मा परेशान हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। तब महात्मा ने कहा देखो हमें छोटा ही कथाकार समझो, इसका जवाब नहीं हमारे पास। तो उसने कहा ऐसे ही नाम था तुम्हारा, बड़ा नाम था तुम्हारा, तो वैसे ही तुम कथाकार हो, बड़ी नाम है तुम्हारा, जय जयकार है तुम्हारी, तुम ये भी नहीं बता पाए। महात्मा का चेला बगल में खड़ा था, वो कुतर्की था। गुरुदेव आप जरा पीछे आओ और जरा मुझे इससे बात करने दो, मैं बताता हूं अंगूठी कहाँ गई है, मैं बता देता हूं। कथाकार ने कहा अरे जाने दो, ऐसे लोग रोज मिलते हैं, रोज करते ही कुतर्क, हमारा क्या नुकसान है ऐसे लोगों की चर्चा से। नहीं, आपसे सवाल किया है तो आप नहीं, मैं दूंगा, क्योंकि ये आपकी भाषा नहीं समझ सकता ना, ये मेरी भाषा समझेगा। महात्मा ने कहा अगर आता है तो समझाओ, पर तुम कोई कथाकार नहीं हो, तुम कैसे समझाओगे? तो कहा मैं कथाकार नहीं हूं, पर हाँ इसके लिए मैं कथाकार हूं, इसे मैं समझाऊंगा। समझाया उसको, आया, इधर बुलाओ, इधर आओ। हनुमान जी मच्छर बन गए, अंगूठी कहाँ गई बताएं क्या? हाँ बताओ कहाँ गई? तो कहा तुमने रामायण सुनी है क्या, पढ़ी है क्या? हाँ। तो तुमने रामायण में फिर आगे की चौपाइयाँ भी देखी होंगी। जब हनुमान जी लंका में चले गए तब उसमें लिखा है दिहतो पर्वतो युक्त मूलम ये वे सर्व शरीर। रामायण में ऐसा लिखा है कि कुंभकर्ण, रावण आदि जितने राक्षस थे उनका शरीर पर्वत के समान था, पर्वत के समान। जैसे कुंभकर्ण का शरीर पर्वत के समान था, ऐसे ही जो हनुमान मच्छर बने थे तो वो भी मच्छर ऐसे नहीं बने थे जैसे हमारे तुम्हारे घरों में होता है। जैसे वो रावण पर्वत के समान था, कुंभकर्ण, रावण आदि, मारीच आदि, ऐसे ही हनुमान जब मच्छर बने तो वो भी शेर की बराबर विराट रूप था। तब उनके हाथ में अंगूठी संग में ही थी।
अब ये आदमी कहता है बात तो सही कह रहा है, और ये कुतर्की जो गुरु का चेला था ना, इसने बिल्कुल अजर्रा झूठ बोला है, इसमें कुछ सच नहीं था। पर जो आदमी जिस भाषा से समझ सकता है उसे उसी भाषा से समझाओ। गुरुजी के कुतर्क का जवाब कुतर्क से मिला कि जैसे विभीषण कुंभकर्ण ये पर्वत के समान थे, तो वो जो हनुमान जी का जो मच्छर स्वरूप था वो भी शेर के समान विराट था, ऐसा मच्छर नहीं था। अब उसके हाथ में अंगूठी होगी कि नहीं होगी, गले में लटकी होगी कि नहीं होगी, अब अंगूठी तो साध सकेगा। चुप हो गया और उसने मान भी लिया। जो बात शास्त्र से समझ में कभी कभी नहीं आती है वो यों ही बना कर के भी समझानी पड़ती है, यों ही समझानी पड़ती है।